कुर्बान कुर्बान भाई, कुर्बान आगे आओ, आगे आ जाओ। क्या करते हैं आप कुर्बान? सर पढ़ते हैं, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं चुनाव के बारे में? कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हो आपसे, जो क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो कुछ अच्छा बेहतर निकल के आएगा। जी आप भी बोलेंगे? जी जी एकदम कि मोबाइल चला पे सिर्फ? हाँ बोलो। हाँ। सर मेरा सवाल बीजेपी वालों से है कि ये जो बात करते, मोदी जी बोलते विकास होवे विकास होवे, हाँ। तो जब दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब जब यूपी में जाते तो उनको क्यों रोका जाता है एजुकेशन फील्ड में? जब उन चैलेंज एक्सेप्ट करते तो उनको क्यों रोका जाता है? जब विकास होवे का बात होता है तो वहां पे यूपी के गवर्नमेंट क्यों रोकते हैं उनको? जब एजुकेशन का बारे में इतना बात है, उनको डर किस चीज का है जो उनको रोका जाता है? मनीष सिसोदिया साहब जी बस मेरा ये सवाल। बहुत अच्छा मैं। और अगर 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 वो रुको भाई रुको, अच्छा सवाल आपने बोला। और अगर ये है तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना उन्हें। बिल्कुल आपका सवाल है कुर्बान भाई, मैंने सवाल आपका लिया। इधर से देखे जरा, इधर कुछ है कि नहीं? कहाँ खड़े? चलो घर पे कहाँ है? किसके साथ आए हो? पापा कहाँ है? यही है ना पापा? हाँ तो चलो खड़े हो, पापा पहले खड़े हो, फिर बेटा पहले पापा, है ना? कुछ क्या नाम है? इधर आगे आओ। आदित्य गोयल। आदित्य गोयल। कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 7। तो आजकल तो स्कूल जा नहीं रहे होगे? नहीं। घर ही से चल रही पढ़ाई? हाँ उधमबाजी चल रही है। चल रही है। अच्छा कुछ कहना है? कुछ नहीं तो चलो पीछे खड़ो, पापा बोले दो। चलो पापा खड़े हैं, आइए पापा। पापा बोलेंगे नहीं? कौन बोलेगा फिर? पापा तो खाए हैं मसाला, तो बोलेंगे कहां से? पापा खड़े हो जल्दी से, मसाला हाथ छोड़ो, जल्दी इधर आओ। पापा इधर आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। पापा इधर आओ। पापा मसाला छोड़ दो जल्दी से। मसाला नहीं 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 पापा को रहने दो। पापा मसाला छोड़िए, ये अच्छी चीज नहीं है, छुड़वा देना और मुझे बताना कि पापा ने छोड़ा या नहीं छोड़ा, ठीक है? हाँ बहुत होशियार हो, बड़े होशियार हो। इधर आओ, तुम्हें नंबर देते हैं। बहुत होशियार हो। मोबाइल है तुम्हारे पास? दिखाओ। जी जी नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या नाम हो गया? कैलाश खंडोई नाम है मेरा। जी कैलाश जी। ये कई लोगों ने कई सवाल किए हैं कि 45 साल हो गए बंगाल के अंदर में। 35 साल हमने वामफ्रंट को देखा, 10 साल ममता जी को देखा। 45 साल बीत गए। बंगाल के अंदर में भारत के जितने भी स्टेट्स अगर आप मिलाएं उनको, तो यहाँ की डेवलपमेंट के नाम में अगर किसी देश के और भी स्टेट से मिलाएंगे तो डेवलपमेंट के नाम में यहाँ जीरो, कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। शोषण हुआ है लोगों का, सिर्फ शोषण हुआ है। यहाँ की ब्रेन ड्रेन हुआ है। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको आगे शिक्षा नहीं मिलती। ये है चरित्र इनका, ये चरित्र है इनका, ये चरित्र है इनका। बंगाल को सोनार बांग्ला बंगाल को यहाँ पे धरती कल्चर के नाम से यहाँ के लोगों के अंदर में जो शिक्षा की जो थी, आज देश स्वाधीन हुआ है तो बंगाल से हुआ है। जी आप बोलिए। अब तो मैं आ गया, आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ, बैठिए, मैं आता हूँ जी। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। क्या बात है साहब, क्या शर्मा जी, वाह क्या बात है जी। देखिए आप ही की जनता से बात करते हैं। कहीं चौधरी साहब मौजूद हैं, कहीं सरकार साहब मौजूद हैं, कहीं इधर खंडेलवाल साहब मौजूद हैं। एक्चुअली मैं आता हूं सर, मैं बताऊं सच, आता मैं इन्हीं लोगों के लिए हूं। और ये मुझे जितना प्यार करते हैं, चौधरी साहब जितना प्यार करते हैं मुझे, मैं उससे ज्यादा चौधरी साहब से प्यार करता हूं। चौधरी साहब आई लव यू। डू यू लव मी और नॉट? चौधरी साहब आई लव यू। चौधरी साहब ने जैसे मैंने कहा आई लव यू, चौधरी साहब ने अपना मुंह नीचे कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि बंगाल में उनको विकास नहीं दिख रहा है। अब जिनको मानसिक मोतियाबिंद हो जाए उन्हें क्या दिखेगा? ये भाई साहब मानसिक मोतियाबिंद के शिकार हैं, इनको विकास नहीं दिखेगा। और ये लोग सोनार बंगाल किसको बनाएंगे? बंगाल सोने का बना हुआ है, ये तो सोना हड़पने के लिए और बेचने के लिए आए हैं। इन्होंने क्या कर दिया? मुजफ्फरपुर में जब चुमकी बुखार आता है, 100 रुपए का इंजेक्शन जनता के लिए लोग अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लोग सोना का बंगाल बनाएंगे। गोरखपुर में हर साल सैकड़ों लोगों की डेथ हो जाती है, ये लोग उनके लिए 50 रुपए का इंजेक्शन नहीं लाते हैं, ये लोग सोने का बंगाल बनाएंगे। सूरत में कोचिंग सेंटर में
बच्चों को सीखने जाते, बच्चे सीखने जाते थे, वहां पर कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। आपको याद होगा 2-3 साल पहले इनके फायर ब्रिगेड के पास 4 तल्ला में चढ़ने लायक सीढ़ी नहीं थी और सैकड़ों बच्चे जल के मर गए। ये सोने का बंगाल बनाएंगे। 2014 से आज तक बीजेपी ने देश के 400 से ज्यादा जिलों में 7 सितारा पार्टी ऑफिस छोड़कर कुछ नहीं बनाया और सारा धन देश का खा गए। ये लोग सोने का बंगाल बनाएंगे। शर्मा जी, आपकी बातों को मैं बिल्कुल काटूंगा नहीं, छोटा नहीं करूंगा, क्योंकि आप इस समय प्रवक्ता हैं। मैं आप बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गोरखपुर में जो मैंने देखा है और जो चमकी बुखार को लेकर आपने क्या, उन्होंने एक रिसर्च सेंटर बनाया है गोरखपुर में, क्योंकि मेडिकल साइंसेज के हिसाब से जो चीजें हैं उनको मैं रख देता हूं। ऑफकोर्स जो चीजें हैं उसको रख दें, बाकी आपने जो बात कही वो आपकी सिर माथे मेरे। कितने साल लगे, कितने साल लगे, होना पहले चाहिए था। इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग देश के विकास की बात करते हो, देश को गर्द में जल रहे हैं। और ये लोग पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। अरे पश्चिम बंगाल सोने का बना हुआ है। ये बीजेपी वाले भी अपने अभी चाहे जितना भी चिल्लाएं, ये लोग जब अपनी पार्टी ऑफिस में बैठते हैं ना, ये लोग क्या बात करते हैं, ये मोदी जी इतना काहे आ रहे हैं, बोला ताकि बंगाल की कंपनी बेच सके और खोद सके, इसलिए बंगाल में आ रहा हूं साहब, जनता बार ना मैं आ रहा हूं आने दीजिए, कांग्रेस को भी तो बोलने दीजिए। अभी टीएमसी ने कहा कितने साल लगे बनाने में, और बीजेपी वाले कहते हैं ये तो यही थे, इन्होंने नहीं बनाया, हम तो बहुत थोड़े दिन हुए हैं, बनाना है तो ये नहीं चाहिए था। देखिए, मैं यहाँ पिछले 12 साल से यहाँ बीजेपी के सांसद जीतते आ रहे हैं, 2 टर्म और ये जो 3rd टर्म चल रहा है। मैं मेरे बीजेपी के काबिल दोस्तों से यह जानना चाहूंगा कि एमपी लेड फंड से कितना पैसा इस दार्जिलिंग जिले में लगाया उन्होंने। कोई एक आदमी बता दे मेरे को गिन के। मैं यहाँ से डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, सिर्फ एक भी कोई प्रोजेक्ट बता दे मुझे। मैं चैलेंज करता हूँ इनको। जब भी हमारे यहाँ कोई आपदा आती है, विपदा आती है, इनके एमपी कहाँ रहते हैं? कोरोना के समय इनका एमपी कहाँ था? कोई पूछे इनसे? कोरोना के जब लॉकडाउन में जब लोग त्रस्त थे, तब तृणमूल ने लोगों के लिए काम किया और इनके एमपी दिल्ली में बैठकर पिकनिक मना रहे थे और ये लोग बात करते हैं। जैन साहब, अब आपका नंबर है जी। आ रहा हूं। अरे रुको दीदी, मैं बड़े ही विनम्रता से बोलना चाहता हूं। कई साथी बोल रहे थे कि 10 दिन पहले शंकर जी को क्यों लिया गया। साथियों, हम तो हर कंकर में शंकर खोज रहे हैं और हमारे दोनों बड़े भाई हैं और ये भी शंकर हैं। अगर आवेदन करेंगे तो इनको भी हम पार्टी में लेंगे और जहां भी अच्छे लोग बैठे हैं, सोनार बंगला बनाने के लिए हम हर किसी को लेंगे, लेकिन कटबनी वाले जो गोरू प्रचार करने वाले हैं वो खबरदार हो जाए। बंगाल की 1 इंच और बंटवारे में नहीं जाएगी और इसे हम दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। देखिए, यहाँ आप सारे भारत में घूमते हैं, यहाँ वो मुस्लिम समुदाय के भाई थे, खड़े उन्होंने अपने संबोधन में क्या था कि हम लोग राम राम बोलते थे पहले। ये बंगाल की धरती है, यहाँ की मिट्टी मिट्टी राम राम बोलती है और 500 साल से बोलती है, जब चैतन्य महाप्रभु जागृत किए थे। और जहां तक ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले, बीजेपी में कुछ लोग जा रहे हैं उसकी बात बोल रहे हैं। मैं एक बात पूरे ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका धर्म जिंदा है, वो बीजेपी की तरफ ताकेगा भी नहीं, और जिसके डीएनए में बेईमानी है वो कुछ भी करे, उससे हमें क्या मतलब। आ गया मैं आ गया मैं आ रहा हूँ दादा, मैं आ रहा हूँ बेटा, वो बहुत देर से बैठे, बहुत